तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ आज उत्तराखंड में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के टोटल मामले 2881 हो गए हैं। तो उत्तराखंड की शाम की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही जबकि 120 लोग ठीक भी हुए हैं। तो शाम की जो बुलेटिन है इसके अनुसार बागेश्वर में 2, चमोली में 1, चंपावत में 1, देहरादून में 12, नैनीताल में 4, पौड़ी गढ़वाल में 1, उत्तरकाशी में 2 और उधम सिंह नगर में 28 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोरोना के जो टोटल आंकड़े हो गए हैं वो 2881 हो गए हैं, जबकि 120 लोग आज ठीक भी हुए हैं। इससे स्वस्थ होने का आंकड़ा 2258 पहुंच गया है, जबकि केवल 582 केस ही एक्टिव हैं और इसी के साथ मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़कर के 41 हो गया है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 176 हो गई है, बागेश्वर में 83, चमोली में 74, चंपावत में 55, देहरादून में 692, हरिद्वार में 313, नैनीताल में 474, पौड़ी गढ़वाल में 142, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 416, उधम सिंह नगर में 269, वहीं उत्तरकाशी में कोरोना के 66 मामले हो गए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है टिहरी से, जहां पर खाई में गिरा बारात का वाहन, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो टिहरी गढ़वाल से बुरी खबर आई है। टिहरी गढ़वाल के बुरा केदार क्षेत्र में कोट विशन मार्ग पर एक बारात का वाहन गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल होने की खबर आई है। तो चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकेंगे यात्री। तो राज्य सरकार ने बुधवार से प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल बद्रीनाथ धाम में किसी भी यात्री को रात रुकने की अनुमति नहीं होगी। वहीं शाम 4 बजे के बाद लाम बगड़ से किसी भी यात्री को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। आज उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की फिर से सुनवाई हुई है, जिसके बाद अभी तक कोई भी यहां पर निर्णय नहीं निकल पाया है। इसके साथ ही अब जो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई एक बार फिर से अब 1 जुलाई को होने जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट रखी गई है वो 1 जुलाई को रखी गई है। आपको बता दें कि ये जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती थी ये 2019 मार्च में इसके फॉर्म निकले हुए थे और जब फॉर्म निकले थे तो ये टेट के आधार पर ही निकले थे, यानी जिसके यहाँ पर टेट में मार्क्स सही होंगे तो उन्हीं को यहाँ पे पहली वरीयता दी जाएगी। लेकिन बाद में इसको श्रेष्ठता के आधार को लेकर के ये जो भर्ती है इसके साथ ही 40 और रिट लगाए गए थे। इसके बाद ये भर्ती हाईकोर्ट में चली गई, जिसके बाद अभी तक इसका मामला हाईकोर्ट में ही लंबित है। लेकिन अब जो है 24 तारीख से लगातार सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में अब जो है इसमें ये यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जल्द ही जो है इसका फैसला आ जाएगा कि ये भर्ती प्रक्रिया किस आधार पर पूर्ण होती है या फिर इसको निरस्त किया जाता है। तो इसको लेकर के अब देखना होगा कि इसका जो आखिरी जो निर्णय होता है वो किस आधार पर लिया जाता है। और वहीं खबर है पीएम के संबोधन पर बोले सीएम त्रिवेंद्र, अब गरीब भाई बहन भी खुशी से मना सकेंगे त्यौहार। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर माह तक बढ़ाए जाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब गरीब भाई बहन खुशी खुशी अपना त्यौहार मना पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आज राष्ट्र को संबोधित किया है, तो किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के आज के जो उद्बोधन हुआ है राष्ट्र को, उसके लिए पहले हम माननीय प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने देश के गरीबों को और देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को उन्होंने पुनः जो गरीब के अन्न की योजना है उसका नवंबर तक के लिए विस्तार किया है। इससे हमारे उन करोड़ों मजदूर भाइयों का, उनके परिवार का और तमाम वो लोग जो आज कोरोना के कारण अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों की ओर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर भी है। और उनकी आजीविका के लिए, जो परिवार के लिए, घर के लिए या जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है कि उसको 2 समय का खाने को अनाज मिल जाए, उसकी पूर्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसकी घोषणा उन्होंने आज की है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जितनी बधाई दी जाए मैं समझता हूँ वो बहुत कम होगी। प्रधानमंत्री जी निरंतर देश की आम जनता की ओर उनकी निगाहें हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं और उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं।
तो सर जैसे कल से अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा, तो आप किस तरह की छूट और देने जा रहे हैं पूरे प्रदेश वालों, क्योंकि पूरा प्रदेश आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठा है? देखिए, हमारे तो राज्य में लगभग काफ़ी छूट है, और यात्रा भी जो हमारे 4 धाम की यात्रा है उसको हमने प्रदेशवासियों के लिए खोला है। जो हमारे पर्यटन है, जो होटल व्यवसायी हैं और जो पर्यटक जो यहाँ पर आना चाहते हैं उसके लिए भी उनके लिए रास्ता खोला है कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं, होटलों में ठहर सकते हैं। उसकी एक समय सीमा निर्धारित की है, और 48 घंटे का पहले का उनका अगर कोविड टेस्ट है और वो नेगेटिव आया है, वो सभी लोग उत्तराखंड में आ सकते हैं और हमारे होटलों में रह सकते हैं। हमारे होटल उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। होटल वालों का अनुरोध था तो उसको हमने पूरा किया है, और अभी उत्तराखंड राज्य के लिए हमने खोला है। मैं समझता हूँ कि कुछ दिन के बाद हम इस पर और विचार कर सकते हैं। इंटर स्टेट तो हमने खोला है सर, जो अंतर्राज्यीय है और जो बाहर से आने वाले हैं उनको हम कब तक? देखिए, पर्यटकों के लिए तो हमने सभी को खोल दिया है, सभी यहाँ पर आ सकते हैं, बशर्ते कि उनका कोविड टेस्ट ये 48 घंटे के अंदर हुआ हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, और उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, ये हम उनकी चिंता करेंगे। अगर हम कोविड-19 की बात करें, हमारे प्रदेश की स्थिति किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़े थे और अब हम किस स्टेज पर हैं? देखिए, ये पूरी संभावना थी जो आंकड़े बढ़े हैं, और हमको लगता था कि एक समय पीरियड ऐसा आएगा जब हमारे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं इनका जब टोटल टेस्ट होगा, एक बार बढ़ेगा, ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ेगा, उसकी हमको परिकल्पना थी। क्योंकि लगभग जो लोग NCR से आ रहे हैं, नई दिल्ली से, या जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो लगभग 20% के आसपास जो लोग हैं उनके कोरोना टेस्ट ये पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बात का हमारा अनुमान था, और हम लोग उसकी दृष्टि तैयार भी थे, हमारे डॉक्टर सब उस दृष्टि तैयार थे। अब उसमें पिछले 2 दिनों में आप देख रहे होंगे कि कुछ ठहराव नहीं बल्कि एक बार ठहराव या कुछ गिरावट आनी शुरू हुई है। हमारा ध्यान उस पर पूरी तरह अभी केंद्रित है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हुई तो फिर ये संख्या बढ़ सकती है, और इसलिए सतत हम अपने जो बॉर्डर्स पर जो लोग हमारे आ रहे हैं उनकी चेकिंग, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और उन पर देख रेख वो हम लगातार हम रखे हुए हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सर्विलांस कहते हैं। वो लगातार हमारा जो सर्विलांस है वो बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारी आशाएं हैं, जो लोग भी कोविड में जिनकी ड्यूटी लगी है, सब बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।